नमस्कार आप सभी को, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके प्रश्न उत्तर लेके आई हूँ। मैंने देखा था कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे और मैंने कमेंट में जवाब नहीं दिया था क्योंकि जवाब देना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, कई बार क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊँ और 4-5 लोगों के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, तो मैं उनका जवाब दे देती हूँ। कुछ मेल के थ्रू आए थे और कुछ कमेंट के थ्रू आए थे। तो मैं एक-एक करके आपका प्रश्न लूँगी और आपको सही उत्तर देने का प्रयास करूँगी। तो पहला क्वेश्चन मेरा चट्टोपाध्याय जी का है, अगर कोई बच्चा अडॉप्टेड हो, तो क्या उसके माता-पिता के चार्ट से देखा जा सकता है? मतलब जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया होगा, क्या उनके चार्ट से उस बच्चे के बारे में पता चलेगा? तो हाँ, बिल्कुल पता चलेगा। अडॉप्शन किस टाइम पे हुआ है, वो दशाओं माता-पिता के चार्ट में भी दिखेंगी और अगर बच्चे का चार्ट अवेलेबल है, तो उसमें भी दिखाई देगा। आप इसको 6th हाउस से देख सकते हैं। संतान के लिए पंचम ही रहेगा, लेकिन अडॉप्शन के लिए हम छठा भाव इसलिए लेते हैं क्योंकि पहले जो अडॉप्ट किए जाते थे चाइल्ड, वो आपस में मामा के बच्चे, मौसी के बच्चे, मतलब घर परिवार में ही अडॉप्शन होता था। तो इसीलिए हम पंचम से दूसरा यानी पंचम का परिवार, है ना? पंचम से दूसरा हुआ परिवार, तो उससे हम ये चीज़ समझ सकते हैं या आपके चार्ट में वो आपके मामा या मौसी मौसी पक्ष के बारे में बताता है। तो वहां से भी आप इस बात को समझ सकते हैं। तो बिल्कुल आपको चार्ट में दिखेगा ही दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्क्यूरी अस्त हो, मिथुन लगन हो, 10th हाउस में सन प्लस शुक्र, मतलब सूर्य, शुक्र और मर्क्यूरी 10th हाउस में हो, मिथुन लगन हो, मर्क्यूरी अस्त हो, तो बच्चा पढ़ाई में कमजोर होगा क्या? समीर दार जी, देखिए शायद मेरा नाम मैंने लेने में शायद गलती कर दी हो, तो आप देखिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बुध हस्त है तो बच्चा कमजोर होगा। बुध सूर्य के साथ रहता है 99% चार्ट्स में, या 90% में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए कि सूर्य के पास क्यों रहता है, इसके लिए आप गुरुजी के ट्रूथ ऑफ एस्ट्रो के कुछ वीडियोस हैं, वहां से आप समझ लेंगे, ठीक है? बच्चा कमजोर होगा या नहीं होगा, ये बुध के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। बुध अस्त मिलेगा ही मिलेगा लगभग चार्ट्स में आपको। आप किस तरह से देखते हैं, माता पिता अपने बच्चे को अलग ढंग से देखता है, बच्चा सब्जेक्ट्स को अलग ढंग से समझता है। आप किसको इंटेलिजेंट होना समझेंगे? क्या वो जल्दी सीख पा रहा है, वो आप उसके पैमाने को आप मानेंगे कि हाँ वो इंटेलिजेंट है, या वो लास्ट टाइम पे चीजों को पढ़ पा रहा है, या वो खेलते कूदते पेज पलट के फटाफट से चीजों को समझ लेता है, या वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा उसका इन्वॉल्वमेंट है, उस तरफ उसका ध्यान ज्यादा है। देखिए, चीज को समझ पाना ना समझ पाना चार्ट के अलावा दशाओं पर और मन पर भी निर्भर करता है। इसके लिए चंद्रमा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आज के परिवेश में तो माता पिता के पास समय कम है, समय कम दे पाते हैं, बच्चा कैसे पढ़ता है, और सबके पढ़ने लिखने का तरीका अलग होता है। कोई बच्चा आपने देखा होगा बहुत डीप रिसर्च करके किसी सब्जेक्ट को, मतलब बड़ा खोजी प्रवृत्ति का बच्चा होता है, हो सकता है उसका बुध अष्टम में हो। कोई बच्चा आपने ऐसा देखा होगा कि जो खेलते कूदते पढ़ना पसंद करता है, कि 2 बार बाहर बच्चों के साथ खेल के आया, मिल के आया फ्रेंड से, फिर आके पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, हो सकता है उसका बुध तीसरे में हो। कोई बच्चा ऐसा होता है जहां परिवार के 4 लोग बैठे होते हैं, वहां उसको पढ़ने में मजा आता है, हो सकता है कि उसका बुध सेकंड हाउस में हो या 6th हाउस में हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो पिता के साथ बैठ के पढ़ना पसंद करते हैं, तो हो सकता है कि बुध 9th में हो। और सन के साथ हमेशा बुध होता ही है ना? ये तो हम सब जानते ही हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मोबाइल हाथ में लेके पढ़ना पसंद करते होंगे, तो हो सकता है उसका बुध 7th में हो। तो यहाँ पढ़ने लिखने का तरीका अलग हो सकता है, इससे हम ये नहीं समझेंगे बुध अस्त होने से कि वो पढ़ाई में कमजोर है या नहीं। कमजोर पढ़ाई में केवल बुध नहीं बताता, आपका विवेक बताता है। पंचम भाव भी देखना जरूरी है उसके लिए हमें, और चंद्रमा भी देखना जरूरी है। आप कितना मन लगाते हो और लॉजिकल लॉजिकल जो चीज होगी, लॉजिकल जो माइंड होगा, क्योंकि काल पुरुष में फर्स्ट हाउस में मेष राशि होती है, तो मंगल को भी जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इनका नाम मैं शायद नहीं नोट कर पाई हूँ गलती से। शनि की 7.5 का इफेक्ट है और उनका बच्चा पढ़ाई में डिस्टर्ब है? बिल्कुल भी नहीं, शनि की 7.5 से कभी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती। शनि की 7.5 का मतलब है कि चंद्रमा से एक घर पहले या एक घर आगे,
या चंद्रमा के ऊपर से अगर शनि का गोचर होगा तो वो 7.5 कहलाएगा। इसका भी चैप्टर यूट्यूब चैनल पे ट्रूथ ऑफ एस्ट्रो पे दिया गया है, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं, डिटेल में अच्छे से बताया गया है। तो लगन में चंद्रमा को आप स्थित कर दीजिए, पत्रिका को चंद्र लगन से बना दीजिए और देखिएगा कि 12th हाउस में अगर चंद्रमा आता है, यानी चंद्रमा से 12th हाउस में चंद्रमा अगर आता है तो उसकी दृष्टि पंचम पे कहीं भी नहीं जाती। चंद्रमा के ऊपर से अगर शनि का गोचर है तो भी दृष्टि पंचम भाव पे नहीं जाती, और सेकंड हाउस से अगर शनि का गोचर है तो भी दृष्टि पंचम पे नहीं जाती। यानी अगर मैं चंद्र लगन बनाती हूं तो शनि की दृष्टि पूरे 7.5 में मेरे पंचम को तो इफेक्ट नहीं कर रही। और यहाँ पे आपने हायर एजुकेशन की ही बात की है कि बच्चा मेरा बीटेक कर रहा है और उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब है, हायर एजुकेशन तो पंचम से ही देखेंगे। तो देखिए, शनि तो कहीं से कहीं तक आपके पंचम को प्रभावित नहीं कर रहा, यानी पूर्वार्जित कर्मों को, आपके बुद्धि विवेक को तो शनि प्रभावित कर ही नहीं सकता। बेसिकली तो शनि हमारे मन को डिस्टर्ब करता है। जब आपका मन डिस्टर्ब होता है तो पढ़ाई अपने आप डिस्टर्ब होती है। और मन किसका डिस्टर्ब होता है? 7.5 तो बहुत सारे लोगों की चलती होगी ना, कितने लोगों की चलती होगी पता भी नहीं चलता होगा। बहुत से लोग तो ध्यान भी नहीं देते होंगे, 7.5 आई गई पता ही नहीं चला, कुछ भी सब नॉर्मल ही है। उनका मन डिस्टर्ब होता है जिनका पत्रिका पहले से कमजोर होता है, जिनका पंचम भाव स्टडी में थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है या डिस्टरबेंस दिखा रहा है। और आपके पत्रिका में अगर आपका चंद्रमा भी बहुत पीड़ित है तो उस दौरान आप मन से परेशान रहेंगे, और मन के हारे हार और मन के जीते जीत, ये तो हम सब जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये किसी राधे जी का क्वेश्चन है। व्यक्ति बहुत चिंतित है, इसको हम कैसे समझें पत्रिका से? तो देखिए, चिंता तो सबको ही लगी रहती है किसी न किसी चीज की, है ना। और अभी आप वर्तमान युग में देखेंगे तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो चिंतित नहीं होगा, लेकिन फिर भी प्रश्न है तो हम उसका जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। व्यक्ति चिंतित है, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। चंद्रमा तो मेन है ही, लग्न लग्नेश कारक चंद्रमा, ये आप सब जानते हैं। लेकिन कोई भी ग्रह आपके चिंता का कारण बन सकता है। सूर्य भी आपके चिंता का कारण बन सकता है, क्योंकि हमें यहाँ कारण ढूंढना है। सूर्य भी बन सकता है, हो सकता है सरकारी नौकरी को लेकर चिंतित हो, पिता के व्यवहार को लेकर चिंतित हो। चंद्रमा तो कारण होता ही है चिंता का, क्योंकि सब कुछ जो भी कारण है उसको हम मन में अपने ग्रेस्प कर लेते हैं, मन में बिठा लेते हैं उस बात को। तो चंद्रमा से तो देखेंगे ही देखेंगे। शुक्र भी आपकी चिंता का कारण बन सकता है, क्योंकि आपकी कामनाएं पूरी नहीं हो रही है। मंगल भी आपकी चिंता का कारण बन सकता है, क्योंकि आपका छोटे भाई से बनती नहीं है ना, या छोटा भाई ना हो, वो भी चिंता का कारण हो सकता है, या उसकी लाइफ में परेशानी हो। शनि भी आपकी चिंता का कारण बन सकता है, हो सकता है कर्म में आप पूरी तरह सेटल ना हो। गुरु भी आपके चिंता का कारण बन सकता है, संतान में परेशानी, पति को परेशानी। तो हर ग्रह आपको चिंता दे सकता है, हर वो दशा आपको चिंता दे सकती है जो पत्रिका में स्थिति के अनुसार, षटबल के अनुसार, यानी प्लेसमेंट हो गया, षटबल हो गया, दृष्टि हो गया, वो किसी भी तरह वीक हो जाए। और चिंता का कारण ऐसा नहीं है कि मैं सुबह उठी और मुझे एकदम से चिंता होने लगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कारण हमेशा पास्ट में होता है, क्योंकि फ्यूचर भी पास्ट से बनता है। पहले पास्ट आएगा, फिर प्रेजेंट आएगा, फिर फ्यूचर आएगा। तो चिंता का कारण भी पीछे की दशाओं, यानी जन्म से लेके अब तक की दशाओं का जो सफर रहा है ना, उसको देखिएगा, उसके अनुसार आप बता सकते हैं कि चिंता का कारण क्या है। जब कारण पता चलेगा तो निवारण भी पता चलेगा, है ना। तो सबसे अच्छा निवारण तो है कि आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन करेंगे तो चिंता अपने आप दूर हो जाए। चलिए, मैंने 4 ही प्रश्न लिए हैं आज, बाकी आप लोग कमेंट्स में डालिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं या एजुकेशन चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपको पता ही है, ऑनलाइन आपको सबके अवेलेबल हो जाते हैं। ये यूट्यूब चैनल या दूसरा गुरुजी का यूट्यूब चैनल आप देखिए और अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।